नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से लिए हुए ज्योतिष की कुछ बातें, कुछ मानव मूल्यों की बातें, कुछ पुरातन कालीन धार्मिक मन को छू लेने वाली और त्याग भरी बातें, इन पर हम विभिन्न दिनों पर विभिन्न चर्चाएं करते रहेंगे। आज मैं फिर दो योगों को ले रहा हूँ। इन योगों को समझिए। अगर आप इनको समझ गए, आप ज्योतिष को समझ जाएंगे। ये विज्ञान, ये गणित हमें शुरू में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको पढ़ते जाते हैं, इसकी जो गंभीरताएं होती हैं वो हमें समझ आने लग जाती हैं और हम इसे समझने लग जाते हैं। और जब एक बार समझ में आने लग जाता है तो उसको पढ़ते वक्त आनंद भी आता है और ज्ञान की भी वृद्धि होती है। मेरे प्यारे बंधुओं, मेरा नित्य ये प्रयास रहता है कि अब हम उस आयु में चले गए हैं जब हमें अपना ज्ञान उन बच्चों को बांटना चाहिए जो आगे चलकर ज्योतिषाचार्य बनना चाहते हैं या बन गए हैं या बन रहे हैं। आज मैं आपको निर्माण योग की बात बताता हूँ। एक हमारे निर्माण योग भी आता है, निर्माण करना, टू कंस्ट्रक्ट आवर लाइफ, टू कंस्ट्रक्ट आवर टाइम। हम अपने समय को कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे ठीक होता है कुंडली के अनुसार। इसमें महाराज पराशर स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि अगर दूसरे घर का स्वामी, लगन से अगला दूसरा घर और नौवां भाग्यस्थान, इन दोनों के स्वामी, आप वहां कौन सा ग्रह बैठा है इस चीज को मत देखिए, आप उसके स्वामी को देखिए। अगर दूसरे घर के अंदर वृश्चिक राशि है तो उसका स्वामी मंगल है। अगर नवम भाव के अंदर जौन सी भी राशि है, सपोज करो वृष राशि है, तो आप शुक्र को देखिए। अगर मंगल शुक्र इकट्ठा हो गए हैं, मैं कह रहा हूं, समझना आपने है, कुंडलियां आपने देखनी है, इकट्ठा हो गए और किसी अति शुभ ग्रह जैसे शुक्र हो गया, बुध हो गया, चंद्रमा हो गया, बृहस्पति हो गया, इनसे वो दृष्ट हो जाए, निर्माण योग लग जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने भाग्य का निर्माण खुद करता है। उसको दूसरों की सहायता मिले ना मिले, उसको अपनी बुद्धि की सहायता मिल रही होती है, उसको परमपिता परमात्मा की सहायता मिल रही होती है, उसे इष्ट देवी माता सरस्वती की सहायता मिल रही होती है। जिसके पास बुद्धि है उसके पास सब कुछ है। वो धन भी कमाना जानता है, वो जीवन बनाना भी जानता है, वो दुनिया के साथ क्या व्यवहार रखना चाहिए ये भी जानता है। माता सरस्वती की मैं उपासना करते हुए मेरा तो जीवन निकल गया, और मैंने महसूस किया कि जब जब मैं अंधकार के चौराहे पर आकर खड़ा हुआ, जब जब मैं परेशानियों के चौराहे पर खड़ा हुआ, जब जब जीवन में मैं ऐसी ऐसी जगह पर फंसा जहाँ परेशानियाँ थी, मैंने सरस्वती को याद किया और उसने मेरी उंगली पकड़कर रास्ता पार करवा दिया, चौक पार करवा दी। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि ज्ञान सबसे बड़ी दौलत है। ये दौलत को कमाने के लिए सबसे बड़ी दौलत है। अगर आप धन कमाना चाहते हो, आप सरस्वती की विद्या को कमा लीजिए। शारदे कहते हैं इसे। इसको देवियों का भी ज्ञान कहा गया, देवताओं का भी ज्ञान कहा गया। प्यारे बंधुओं, आप याद रखना, निर्माण योग किसे कहते हैं? व्हेन द लॉर्ड ऑफ द सेकंड एंड द नाइन्थ आर टुगेदर आर बीइंग सीन बाय ए गुड प्लैनेट, निर्माण योग इज फॉर्म। आपके जीवन का निर्माण हो गया। मैंने एक और बात जीवन में देखी है, एक वाणी योग भी हमारे आता है। जिनकी वाणी के अंदर अशुभता भरी होती है, न जाने क्या कारण है, उनको समाज के अंदर वो सम्मान नहीं मिल पाता जो एक अच्छी वाणी वाला ले जाता है। उसका कारण यही रहा होगा कि लोग उससे दूर हटना शुरू कर देते हैं। कभी इस पर भी चर्चा करूंगा, कभी उस पर भी, योग पर भी चर्चा करूंगा। आगे चलता हूं। एक भाग्यवान योग है,
नाम ही भाग्यवान है। भाग्यवान योग है वो। इसमें बड़ी सिंपल सी बात वो कर रहा है, समझ लेना आप। चौथे घर का स्वामी, नवम भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी किसी केंद्र में इकट्ठा हो जाए। कितनी सिंपल सी बात। फिर सुन लीजिए, चतुर्थ भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी किसी केंद्र में इकट्ठा हो जाए। चतुर्थ तो वैसे ही केंद्र है, नवम केंद्र नहीं है, पंचम केंद्र नहीं है। एक केंद्र का हो, दो त्रिकोण के हों, और अगर किसी दूसरे केंद्र में इकट्ठा हो गए, भाग्यवान योग इज फॉर्म्ड। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं विभिन्न योगों पर चर्चा करता रहूंगा, आप थोड़ा याद रखने की कोशिश करना। शुरू में हमें भी याद करने में बड़ी कठिनाई आती थी। जैसा कि मैंने आपसे कहा, आज मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, बैठे बैठे याद आ गई। हम पूछते हैं जी हम किसकी आराधना करें, भोलेनाथ की करें, हनुमान जी की करें, किसकी करें? जो पंचम भाव में आपका ग्रह बैठा हो, सपोज करो पंचम भाव में मंगल बैठा है तो आप हनुमान जी की पूजा कीजिए। अगर पंचम भाव में शुक्र बैठा है तो आप विष्णु जी की आराधना कीजिए। अगर पंचम भाव के अंदर वृश्चिक राशि है तो आप हनुमान जी की आराधना कीजिए, उसके देवताओं का मूल देख लीजिए। अगर पंचम भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है और मीन राशि है तो भी आप विष्णु जी की उपासना कर सकते हैं, ब्रह्मा जी की उपासना कर सकते हैं। ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है, शायद एक ही है कहीं राजस्थान के अंदर, मुझे पक्का पता नहीं है। फिर हम कहते हैं कि विष्णु जी की उपासना कीजिए, उसमें तो सारे आते हैं। अगर पंचम भाव के अंदर शुक्र बैठा हो, वैसे मैंने पहले कहा, आप शिव जी की उपासना कीजिए, बिल्कुल लगेगी। और आप इसकी तो पुस्तकें छोटी छोटी बाजारों में मिल जाती हैं। मैं किस देवता की पूजा करूं, वो कुंडली के मुताबिक राशि निकाल के आपको तो पुस्तक की बता देगी। कोई मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान है। सिर्फ हमारी विल पावर के अंदर ये चीज़ सोचने की शक्ति होनी चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जब जीवन के अंदर मैं किसी अंधकार में फंसा, मेरी देवी सरस्वती थी, मुझे निकाल कर ले गई। उसने मुझे वो रास्ता दिखा दिया कि इस रास्ते पर जा, तेरा कल्याण होगा। जब मैं अंधी गलियों में फंसा, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं जीवन में क्या करूं, काम बहुत पड़े हैं, जीवन में अभी कुछ ऐसा किया नहीं कि वो काम कर सकूं, तो मेरी माँ ने मेरी उंगली पकड़ ली और मुझे रास्ता पार करवा दी। आज मैं सोचता हूं कि अपने इष्ट देव की आराधना करो। जिसको भी अपना इष्ट देव समझते हो, कई लोग हनुमान जी को समझते हैं, ठीक है, आप हनुमान जी की आराधना करो। हनुमान जी से बढ़िया देवता कौन होगा? शिव जी से बढ़िया कौन होगा? विष्णु से बढ़िया, कृष्ण से बढ़िया, राम से बढ़िया और कौन होगा? ये लोग, इनकी आत्माएं आज भी विराजमान होंगी अंतरिक्ष के अंदर। इतने अच्छे काम। एक कृष्ण जी को धर्म ध्वज रक्षक कहा गया कि धर्म के ध्वज की आपने रक्षा करी, जैसे मर्जी करी। राम जी को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं कि आपने मर्यादा की रक्षा के लिए सब त्याग कर दी। मेरे प्यारे बंधुओं, समय बढ़ता जा रहा है, फिर आप मेरा वीडियो देखते नहीं, बीच में छोड़ देते हो, और मैं अंत में ही अच्छी बातें करता हूँ। सब्सक्राइब भी करते रहा करो, लाइक भी देते रहा करो। अब हमारे जीवन का सुख यही है, आपका प्यार, आपका आदर, आपका स्नेह, यही हमारा जीवन है। आप ही हमारा जीवन है, हमारे दर्शक ही हमारा जीवन है। आपको देखकर हमारी आंखों में बरबस खुशी की एक लहर दौड़ती है। मैं आपको देख तो नहीं पाता, लेकिन समझ पाता हूँ कि मुझे कोई ज़रूर सुन रहा होगा।
इसी के साथ मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।